गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कोडिंग डिकोडिंग, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का आज जो एक पार्ट आपको बच रहा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस को बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए। यदि किसी कोड भाषा में 1875 को लिखा जाता है WOUND, दे राउंड ROUND, ठीक है, अनबॉक्स ये लिखा जाए, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि 6143 का जो लिखा जाता है आपको ए इज राइट, ये लिखा जाता है। फिर आपसे कहा गया है 7321 को लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाए? WATCH आपको दे रखा है ए राउंड, ठीक है, ये बात, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे पूछा है कि इसका WEL, अब देखो साहब इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए इसको, किस प्रकार की कंडीशन। सबसे पहले इसमें कॉमन पार्ट ढूंढना होता है, तो हम कॉमन पार्ट देखें तो बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है। तो इन तीनों के अंदर हम देखें तो ऐसा कौन सा शब्द है जो रिपीट हो रहा है, अर्थात कॉमन आ, ठीक है। आपके जो क्या रिपीट हो रहा है, कौन सा शब्द है जो इसमें रिपीट हो रहा है, वो ध्यान रखना होता है। तो राउंड, यहाँ पर भी राउंड है, तो यहाँ पर वन का जो प्रयोग करते हैं, वन का कोड क्या होगा दोस्तों? ROUND, ये आपका पहला आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हमसे WATCH का पूछा गया है दोस्तों। अब देखो WATCH का पूछा है, तो और भी हम कॉमन ढूंढे तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखो यहाँ पर हमें देखो पहले और इसके अंदर, देखो इसके अंदर, इन दोनों के अंदर हम देखें तो क्या होगा हमारे WATCH है दोस्तों। तो WATCH का जो कोड होगा, WATCH का जो कोड होगा वो क्या होगा दोस्तों? 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। कौन से में दे रखा है? डी ऑप्शन में आपको दिया है, अर्थात जो इसका आंसर निकलेगा वो फोर्थ होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका एग्जिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास रहेगी। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, वही कंडीशन है 2, किसी निश्चित कोड भाषा में आपसे कहा जाता है कि 2579 को जो लिखा जाता है NICBOWAND, ठीक है, एक ARROW लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास देखिए 3457 का जो अर्थ है HEALTHY एंड NICEFRIE, FRUIT लिखा है, ठीक है। फिर आपका क्या है कि 8721 को लिखा जाता है BOWTONICE, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए दोस्तों, ये आपकी कंडीशंस दे दी जाती है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना आंसर। तो हमसे BOW का क्या पूछा है दोस्तों? BOW के बारे में आपसे पूछा कि क्या स्थिति इसकी बनेगी। तो हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कॉमन पार्ट ढूंढते हैं। तो हम देखें तो यहाँ 7, यहाँ पर भी 7 है, इन तीनों के अंदर कोई ना कोई शब्द कॉमन होगा, वो क्या है दोस्तों वो देखना है आपको। सबसे पहले BOW, ठीक है, इसके अंदर भी आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास देखिए, ठीक है, और आपके पास इस प्रकार से अब देखो NICE आ रहा है, NIC यहाँ पर आ रहा है, NIC, ठीक है, तीनों शब्द कॉमन है। तो यहाँ पर जो 7 का कोड होगा वो NIC, क्या होगा? NIC होगा। इसी प्रकार से आगे देखें तो इन दोनों के अंदर और भी कॉमन आ रहा है। यदि इन दोनों के अंदर हम देखें
तो हमारे पास जो कॉमन है वो 5 है और यहाँ पर 5। इन दोनों के अंदर हम देखें तो क्या कॉमन है दोस्तों, हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पर इन दोनों, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है। इन दोनों के अंदर आपको ए एंड डी कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ए एंड डी आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 5 का जो कोड होगा वो ए एंड डी होगा। ठीक है, क्या होगा? ए एंड डी होगा। इसी प्रकार से हम और भी देखें तो क्या स्थिति हमारे पास है। तो देखिए यहाँ पर हमारे देखो पहले और लास्ट के अंदर तो कॉमन है, तो इसके अंदर बीओडब्ल्यू भी कॉमन है। बीओडब्ल्यू तो हमारे पास जो हो दो का जो कोड होगा बीओडब्ल्यू का है। तो हमसे यही पूछा गया है दोस्तों, तो बीओडब्ल्यू का जो कोड होगा वो तो होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जिट राइट होगा। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा हमारा? आपको किसी निश्चित कोड भाषा में ये आपको, ठीक है, ये स्थिति आपको दी हुई है इसके, तो 2 3 6 9 इसको आपको MAXTERCLASS इज ये आपको क्या, फिर आपको आगे स्थिति है 9527 का अर्थ है ACT इज क्लास है क्लास या फिर आपको देखा है 1 3 4 9 ये स्थिति आपको दी है। इसका आपको देखा है V 10 ये आपको देखो 10 फिर आपको दे रखा है ये स्थिति आपको दी, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया FUN का कोड क्या है, इसका कोड पूछा है दोस्तों FUN। तो देखिए सबसे पहले हम देखें कि जो सबसे ज्यादा कॉमन आता है उसको छांट दीजिए। तो हमारे पास 9 है 9 है 9, इन तीनों के अंदर कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो कॉमन होगी। तो हम देखें तो ऐसी क्या क्या है हमारे पास कि क्लास यहाँ आ रही, क्लास यहाँ आ रही सबके अंदर। तो 9 का जो कोड बन गया CLASS बन गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो हो उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम देखें दोस्तों क्या कॉमन, यहाँ पर आ रहा है 3, क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3, इन दोनों के। अब इन दोनों के अंदर हम कॉमन देखें तो क्या आ रहा है FUN आ रहा है, FUN आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 3 का कोड जो बना FUN बनता है। क्या बनता है दोस्तों? FUN आपका कोड बनेगा। क्या बनता है? FUN आपका कोड बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कॉमन है, तो जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, क्या रहा है दोस्तों 2 आ रहा है। इन दोनों के अंदर हम कॉमन देखें तो क्या रहा है इज आ रहा है, क्या रहा है दोस्तों इज आ रहा है। तो 2 का कोड जो बनेगा हमारा तो, लेकिन हमसे तो पूछा क्या है FUN का कोड पता है। तो FUN का कोड हमारे पास क्या रहा है दोस्तों 3, क्या रहा है 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा, थर्ड में आपको दिया हुआ है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 4। यदि किसी कूट भाषा में 9124 का जो अर्थ है RUN अराउंड द क्लॉक, ये आपको दे रखा। इसी प्रकार से आपको दे रखा है 2548 का जो कोड दे रखा है आपको फॉन्ट, फिर आपको ब्लॉक द क्या, फिर आपको दे रखा है 4763 का जो कोड दे रखा है आपको Q, ये ठीक है। अब हमसे पूछा कि द का कोड बताओ, किसका बताना है? द, किसका बताना है? द का बताना है। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों क्या कॉमन हमारे पास है। सबसे पहले इनमें सब में कॉमन ढूंढते हमारे पास क्या आ रहा है। तो इन तीनों के अंदर ऐसा कोई संख्या होगी जो कॉमन होगा,
तो हमने देखा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कॉमन हमारे पास है, आरग्यूमेंट आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, या ये तीनों के अंदर। तो यहाँ पर जो 4 का कोड होगा BLOC के ये होगा। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट जो देखे तो और क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर क्या है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। तो इन दोनों में हम कॉमन देखें तो क्या हमारे पास द बन रहा है, क्या बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है द। तो 2 का कोड क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा द, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी, थर्ड राइट। कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड एग्जीक्यूटिव राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए सब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में आपको दे रखा है किसी निश्चित कूट भाषा के कोड फिर 2 3 5 7 जो लिखा जाता है PLEASEBEAR विद ये आपको दे रखा है। इसी प्रकार से 8159 को जो लिखा जाता है MUCHBURNDN, ठीक है 2 ये लिखा है। इसी प्रकार से हमसे कहा जाता है 7654 का जो कोड होगा आपका वो क्या होगा दोस्तों, HUNTER विद द, ये आपको लिखा है, ठीक है। अब इनमें सब में हम कॉमन छाटे तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। सबसे पहले हम इससे कॉमन देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ तीनों के अंदर, तो इसके अंदर कोई ना कोई शब्द 100% कॉमन होगा। तो हम देखें तो बी ये कॉमन आ रहा है, तो 5 का जो कोड होगा तो क्या बनेगा, BAR बनेगा। उसके बाद में देखो दो अंकों के कोडिंग देखिए, 3 को नहीं है कॉमन। अब देखिए साहब फर्स्ट और लास्ट में देखिए, इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है 7, तो इन दोनों के अंदर हम देखें तो क्या है विद, क्या रहा है विद। तो 7 का जो कोड होगा वो क्या होगा विद, क्या होगा आपका विद होगा। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो और भी कोड हमें दिखाना है, हमें किसका विद का ही पूछा है हमसे, क्या इसका विद का पूछा है तो 7 आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है। तो क्या ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा दोस्तों, ए में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, यदि किसी कोड भाषा में 8135 का जो कोड है BROK, ठीक है, ऑफ द ट्री, ये आपको दे रखा है। फिर आपको 4368 का जो कोड है द, ठीक है, ठीक है, आपको दे रखा है, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 9128 का जो कोड है द डॉग, ठीक है, BARK डॉट LOUND, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया इसके अकॉर्डिंग हम देखा। तो सबसे पहले हम देखें दोस्तों, इसके अंदर तीनों के अंदर कॉमन 8 है, क्या कॉमन आ रहा है 8, तो 8 का कोड हम देखते हैं। तो 8 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, देखो तीनों के अंदर कोई ना कोई कॉमन होगा 10, क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों 10, ठीक है। तो 8 का कोड तो हमारा क्या हो गया 10 हो गया। फिर देखिए और भी स्थिति हम देखें तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, वो देखना है। तो देखिए साहब इसके अंदर हम पहले और दूसरे के अंदर 3 कॉमन है, पहले और दूसरे के अंदर 3 कॉमन, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है हम देखते हैं। तो 3 कॉमन आ रहा है, क्या है दोस्तों 3, क्या कॉमन आ रहा है 3। तो देखो 3 का कोड क्या होगा 3, ये आपके पास आ गया। और देखिए और स्थिति क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, देखो पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट का इसको देखिए, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन है BRK, ठीक है।
तो जो 1 का कोड होगा तो बी ए आर ए के, ठीक है। और हमसे पूछा यही कि बी ए आर ए के का कोड क्या होगा, अर्थात 1 होगा तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, था फुल ऑप्शन, ठीक है। 6 का जो होगा कौन सा, डी ऑप्शन आपका एग्जिट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक निश्चित कोड भाषा में हमसे कहा जाता है कि 7 है, 5 है, 8 है, इसका कोड है आपको GIB में देखिए। फिर आपको देखा 6983 का जो कोड है बिग, ठीक है, राउंड, ठीक है, STON। फिर आपको देखा 4328 यहाँ का कोड क्या क्या आपको कि BREAK, फिर STICK, कौन सा इसका कोड पूछा, क्या स्थिति हमारे पास आएगी। तो सबसे पहले तो तीनों में कॉमन देखते हैं, हमारे पास आ रहा है 8, क्या आ रहा है दोस्तों 8। तो इन तीनों के अंदर हम देखें तो कॉमन हमारे पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ठीक है, ए बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, ए बन रहा है। तो 8 का जो कोड होगा वो ये होगा, 8 का जो कोड होगा क्या होगा दोस्तों, ए। इसी प्रकार से हम देखें और भी स्थिति हमारे पास, जैसे इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इन दोनों के अंदर हम कॉमन देखें तो क्या स्थिति हमारे पास इन दोनों के अंदर, तो BIG आ रहा है, क्या आ रहा है BIG। तो 3 का कोड क्या बन गया, क्या बन गया, BIG बन गया। इसी प्रकार से हम देखें और भी स्थिति हमारे पास जैसे बन गई, तो यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। पहले और लास्ट के अंदर जो कॉमन देखे तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है दोस्तों, ब्रेक बन रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि 2 का जो कोड होगा वो क्या होगा, तो ब्रेक हो रहा है, अर्थात ये पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया दोस्तों, इस प्रकार से आपसे पूछा गया। तो आपका जो आंसर निकलेगा कि 2 का जो कोड होगा ब्रेक बनेगा, अर्थात 2 आंसर आएगा जो बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। कौन से ऑप्शन में दिया गया, बी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 8 से 7 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्या कहता है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि किसी निश्चित कोड भाषा में आपको दिया 652823 आपको दिया, यहाँ पर आपको क्या देखा है, BABY BIT द PO, या फिर आपको देखा है 7861 आपको देखा है, इसको क्या बन रहा है DOUYOUR बिट, ठीक है, और ना ये आपको देखा। फिर आपको देखा है 6294 का जो कोड होगा 0 द, ठीक है, बिट, ये आपको दे रखा है। अब यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास है, ठीक है। सबसे पहले सभी में कॉमन ढूंढते हैं दोस्तों, सबसे अंदर हमारे पास जो कॉमन की स्थिति है वो क्या बनती है दोस्तों, ठीक है। तो 6 सभी में क्या आ रहा है दोस्तों, 6। यहाँ पर देखो कोई ना कोई शब्द 100% कॉमन होगा, तो हमारे पास बीटा आ रहा है, बीटा आ रहा है, बीटा, तो बीटी यहाँ पे आ रहा है, बीटी यहाँ पे आ रहा है, बीटा। तो देखो यहाँ पर 6 का जो कोड होगा क्या होगा दोस्तों, BIT होगा, क्या होगा, BIT होगा। इसी प्रकार से हम पहले और इसके कोडिंग देखें तो और भी स्थिति हम देखें, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या बन रहा है दोस्तों हमारे पास कि गिव है द है, द बन रहा है, क्या बन रहा है, द। तो हमारे पास 2 का कोड होगा वो द, 2 का कोड क्या होगा, द। और हमसे एग्जाम में यही पूछा गया है कि 2 का कोड क्या होगा, द का कोड क्या होगा, 2 होगा, जो कि आपके 4th ऑप्शन डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों, 9 के बारे में देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्या स्थिति आपको दी जाती है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपको ये दे रखा है, इसका कोड ये लिखा है, ठीक है, आपको वह आर
का जो कोड है पिट, आपको देखा पिट का आटा, ये आपको दे रखा है। इसी प्रकार से आपको आर दे, फिर आपको हेयर, ये आपको दे रखा है। इसको क्या लिखा है, सा डा और ये लिखा है। फिर आपको दे रखा है दे में ता, इसको लिखा है। फिर क्या लिखा है आपको, डा ना और जा, ये आपको दे रखा है, लिखा जाता है। तो देहन का कोड क्या, इसका कुछ है दोस्तों देहन। अब देखिए साहब, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन क्या है वो ढूंढना होता है। सबसे पहले तीनों के अंदर जो कॉमन है वो चीज आपको देखनी होगी कि कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखो आपको सबसे पहले, तो यहाँ पर तो कोई कॉमन तो हमारे पास ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। अब देखो दो दो के कॉमन देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, अब इन दोनों के कॉमन देखें, यहाँ पर क्या कॉमन है, डी है, क्या है दोस्तों, डी है। तो दे टी एच ई वाई का जो कोड होगा डी ए बनेगा। क्या बनेगा, डी ए आपका कोड बनेगा। अब देखिए साहब आगे देखो और भी क्या कॉमन है दोस्तों। अगर हम देखें तो स्थितियां और भी है इसके अंदर। तो जैसे पहले और दूसरे में आर आ रहा है, यहाँ पर भी आर आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर आर आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, का। तो का जो कोड बनेगा तो क्या बनेगा, आर ई बनेगा, या आर ई का कोड क्या बनेगा, का बनेगा। हमसे पूछा है देहर का, किसका पूछा है दोस्तों, देहर का, डी एच ई है। अब देहर का यहाँ पर कोड सिंगल हमारे पास ये बचा, इधर ये बचा, तो इसका कोड क्या बनेगा, ऐसे। तो टी एच ई आर ई का जो कोड बनेगा दोस्तों ऐसे बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है, बी में आपको दिया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक श्रृंखला दी गई दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जाते हैं आजकल, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इसके अंदर आपको कोडिंग दी जाती है। देखिए साहब यहाँ पर आपको दे रखा है 0 दे रखा है, 7 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, 5 के बाद में आपको 9 दे रखा है और 2 दे रखा है। ये स्थिति आपको दी गई है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग इसकी कोडिंग भी आपको दे रखी है। क्या क्या कोडिंग दे रखी है, आर दे रखा है, आई दे रखा है, एम दे रखा है आपका, पी बी डी एच ए टी और एन, ये स्थिति आपको है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो कंटेंट आपको दे रखा है, दो कंडीशन आपको, इन कंडीशन के आधार पर आपको आंसर देना, इन कंडीशनों के आधार पर आपको आंसर देना कि यदि संख्या पहला और अंतिम विषम, किसी भी संख्या का पहला और अंतिम विषम है शून्य को छोड़कर, तो पहले और अंतिम अक्षर को डॉलर लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाएगा, डॉलर संकेतबद्ध कर दिया जाए। अब देखो क्वेश्चन ये, यदि संख्या का पहला और अंतिम अक्षर सम है, यहाँ विषम की बात की, यहाँ किसकी बात की, सम की, सम इवन नंबर ऑड नंबर की बात। तो पहला और अंतिम जो होगा उस अक्षर को हैश के द्वारा कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखो लोग यहाँ पर पहला और अंतिम विषम हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट है 10वां है आपके पास कि 3 है, 1 है, 6 है, 4 है, 9 है। अब ये कह रहा है कि पहला सम विषम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, दोनों देखो विषम भी नहीं है, सम भी, तो ये तो नियम तो लगेगा। अब डायरेक्ट कोड देख लीजिए, तो हमारे पास क्या 3 1 4 9 2 6 आ रहा है। तो देखो 3 का जो कोड होगा वो क्या होगा, m होगा। 3 का कोड क्या होगा दोस्तों, m होगा। 1 का कोड क्या होगा, p होगा। 1 का कोड p होगा। 4 का कोड क्या होगा, b होगा। और 9 का कोड क्या होगा, t होगा। और देखिए और 2 का कोड जो बनेगा n होगा। और 6 का कोड क्या होगा दोस्तों, d। तो इसका आंसर ये बनेगा m p b t i n d, अर्थात देखो m p b t n d, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ये दिशा निर्देश इसमें दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो ऑप्शन का उसका डी आपका राइट होगा।